उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खेमे में सेंध लगाने की पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस को कई झटके दिए जा रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दलों को भी अलग अलग तरह से कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं और उस कवायद में अब आने वाले दिनों में और भी बड़ा सियासी तूफान लाने का दावा भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। तो बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री विकास धामी जी के कार्य को प्रभावित दल के अंदर आ रहे हैं और अभी ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लग रहा है 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के मतलब जुड़ेंगे। महेंद्र भट्ट दावा ये कर रहे हैं कि 5 मार्च के बाद 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दूसरे दलों के उनकी पार्टी में आएंगे, यानी बीजेपी में आएंगे। अब कांग्रेस के सामने संकट ये है, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और मौका मिलते ही पाला बदल सकते हैं। यानी कांग्रेस की उत्तराखंड की लीडरशिप के सामने बड़ी गंभीर चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को कैसे संभालें, अपने विधायकों को कैसे संभालें। और बीजेपी की पूरी रणनीति इस पर आधारित है कि कैसे कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड किया जाए और उस दिशा में अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। मैं हरिद्वार को कहना चाहता हूँ, बीएसपी और कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आज जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, बीएसपी के प्रदेश स्तर के लीडर्स हूँ और चाहे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के हूँ, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं या जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वो हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जनता आज हमारे साथ है और विभिन्न दलों के नेतृत्व करने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अब जो युग है वो नरेंद्र मोदी का है। वो जमाने चले गए जब केवल एक दूसरे की आलोचना होती थी और चुनाव जीते और हारे जाते थे। इस समय तो काम को देखता है आदमी और आज इस देश का स्वाभिमान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हरिद्वार हो या दूसरे जिले हों, हर जगह कांग्रेस के कैंप में सेंधमारी के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं और उन प्लान को अमली जामा अलग अलग नेता अपने अपने स्तर पर पहना भी रहे हैं। अब चुनौती इस बात को लेकर भी है कि कैसे इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया जाएगा और जिन 10 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है वो 10 विधायक कौन हैं, आखिर कौन सी ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो कांग्रेस से टूटने को तैयार हैं। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये दल बदल होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और लोकसभा चुनाव में उनके जीतने के जो सपने हैं या जो उम्मीदें हैं उनको करारा झटका लग सकता है। यानी अब सीनियर नेताओं की भूमिका बड़ी अहम है कि वो कैसे रूठे हुए विधायकों को मनाएं या जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनका बीजेपी से संपर्क है या बीजेपी से बातें चल रही हैं, डील फाइनल होने वाली है, तो उस डील फाइनल होने से पहले क्या कांग्रेस उन्हें रोक पाएगी। संकट कांग्रेस पर गहरा रहा है। 10 विधायक अगर जाते हैं तो ये चुनौती बहुत बड़ी होगी।